अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये 13.5 SLO के बारे में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। इसमें दो SLO आते हैं, दूसरा SLO बाद में परफॉर्म करते हैं। पहले 13.5.1 करेंगे जिसमें डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमें बताना है। ये नॉलेज के अंदर आता है, यानी नॉलेज में ये होता है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ डेफिनीशंस, अगर उसका कोई फार्मूला है वो, और इसी तरह से उसका यूनिट या वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी या उसके बारे में बताना होता है। ज़्यादा डिटेल में आपने नहीं जाना होता। तो लेक्चर जो सा है वो शुरू करते हैं कि किस तरीके से आप इसको समझेंगे। इस लेक्चर में सबसे पहले डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पहले हम बताते हैं कि ये क्या होती है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, आपको कूलम्स लॉ पढ़ाया था कि दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है और इसी तरह से उनके दरमियान में डिस्टेंस होता है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, ये क्यू नॉट लिखा है जो उनसे ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब है कि जिसको हमने मूव करवाना है। इज़ ब्राउट नियर अ चार्ज क्यू अ फील्ड चार्ज, ये जो सा चार्ज क्यू है ये फील्ड चार्ज है। फील्ड चार्ज का मतलब है जिसकी तरफ हमने मूव कराना है, जिसकी फील्ड है उसकी तरफ हमने जाना है। प्लेस्ड इन अ स्पेस, ये याद रखना है कि जो भी ये अरेंजमेंट कर रहे हैं ये आपने स्पेस में करनी है, यानी एयर नहीं होनी चाहिए इसमें, या बहरहाल एयर हो तो स्पेस के बारे में ये है कि उसमें फिर आपकी जो सी फ्रिक्शन है वो नहीं आती। द चार्ज क्यू नाट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, तो चार्ज जो क्यू नाट है वो एक फ़ोर्स एक्सपीरियंस करेगी फील्ड की वजह से, यानी क्यू चार्ज जो सा है उसकी फील्ड की वजह से क्यू नाट जो सा टेस्ट चार्ज है वो एक फ़ोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसका तजर्बा करेगा। द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ये जो सी वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ ये फोर्स होगी, ये डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब इनके दरमियान में डिस्टेंस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है। द चार्ज क्यू नॉट विल, इफ़ द चार्ज क्यू नॉट इज़ मूव्ड अवे फ्राम क्यू, तो कहता है कि अगर ये चार्ज क्यू नॉट जो सा है, क्यू नॉट जो सा चार्ज है, इफ़ अ चार्ज क्यू नॉट इज़ मूव अवे फ्राम क्यू, यानी कि अगर ये क्यू से दूर जाने की कोशिश करेगा, दिस एक्सपीरियंस जो then this force would decrease till at the certain distance of the force। अब देखें जब भी आपने ये पढ़ा हुआ है कि चार्ज के दरमियान में फ़ासला बढ़ता है तो उसके दरमियान में फ़ोर्स जो सी होती है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो जब ये चार्ज से क्यू से यानी फील्ड चार्ज से दूर जा रहा होगा, दिस फोर्स वुड डिक्रीज़, ये कम होना शुरू हो जाएगी, टिल, यहाँ तक कि एट अ सर्टन डिस्टेंस द फोर्स वुड बी रिड्यूस टू ज़ीरो, यानी कि एक वक़्त आएगा, एक डिस्टेंस आएगा जिसमें ये फोर्स ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। द चार्ज क्यू नॉट इज़ देन आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज क्यू, यानी कि जो फील्ड चार्ज होगा उससे ये दूर होता होता इतना दूर हो जाएगा कि उसका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिफ़ाइंड किस तरह उसको कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ रीजन अराउंड ए चार्ज, या चार्ज के इर्द गिर्द रीजन होता है, इन विच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो सी होती है उसके ऊपर एक दूसरे चार्ज के मुताबिक फोर्स जो सी है उसको एक्सर्ट करता है। यानी दोबारा मैं इसको बताता हूँ कि एक रीजन होता है अराउंड द चार्ज, एक चार्ज के इर्द गिर्द रीजन होता है इन विच इट एक्सर्ट्स, जिस पे वो फोर्स जो सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो सी होती है उसको एक्सर्ट करता है, उसको लगाता है ऑन अनदर चार्ज, दूसरे चार्ज के ऊपर। मिसाल के तौर पे ये देखें मैंने पिक्चर बनाई हुई है, ये जो क्यू है ये फील्ड चार्ज है प्लस क्यू। जब क्यू नाट उससे दूर लेके जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि ये इसका जो सा रीजन होगा जहाँ तक इसका असर जा रहा है वहाँ से ये दूर चला जाएगा, उससे बाहर निकल जाएगा। तो जब बाहर निकल जाएगा तो इसका मतलब इसके ऊपर फिर फोर्स जो सी है वो असर नहीं कर रही होगी, तो जो फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो नहीं रहेगी। तो यही कहता है कि एक रीजन होता है अराउंड अ चार्ज
चार्ज के इर्द गिर्द रीजन होता है, इस चार्ज के इर्द गिर्द ये रीजन होगा इन विच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होती है ऑन अनदर चार्ज, और दूसरे चार्ज के मुताबिक, इस चार्ज के मुताबिक। उसके बाद आता है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसमें इंटेंस का मतलब होता है शिद्दत, यानी कि जो शदीद हो जाती है चीज़, शिद्दत होती है, उसके बारे में बताते हैं। तो इंटेंसिटी का लफ्ज़ वहाँ से निकला है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ लिया, लेकिन अब हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत या इंटेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है, कैसे उसको देख सकते हैं हम। तो द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस, यानी कि जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पे स्पेस में, इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इफ़ एफ इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, अब ये एक फोर्स लग रही है एफ जो कि क्यू नॉट पे लग रही है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड बी गिवन बाय, तो ये फार्मूला है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ई इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। तो ई जो सा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, एफ जो सी है वो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रही है, और क्यू नॉट वो चार्ज है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो इसको अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो हम क्यू नॉट को ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्यू नॉट जो मूव कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मदद से, जब वो इंटेंसिटी की तरफ आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरफ, तो वो फोर्स जो सी बन जाएगा। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट डिफाइंड एज, तो फिर इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये दो डेफिनेशन आपके पास हो जाएंगी। एक ऊपर मैंने लिखी है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और दूसरी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो लग रही है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है, ठीक है, ये प्लेस्ड एट पॉइंट, दैट पॉइंट, जो जिस पॉइंट के ऊपर ये प्लेस हुई है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब इसका यूनिट हम कैसे डिफाइन बता सकते हैं। फोर्स का यूनिट जो सा होता है वो होता है न्यूटन, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम जो सा इसका यूनिट हो जाएगा। कूलम को उठा के अगर ऊपर ले आए तो इसकी पावर माइनस में आ जाएगी, तो न्यूटन कूलम -1 इसका यूनिट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसकी डायरेक्शन होती है, देखिए डायरेक्शन शो की हुई है इधर की तरफ, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, जिस तरफ फोर्स एक्ट कर रही होगी उस तरफ पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज की तरफ, जो फोर्स जिस तरफ असर कर रही है उस तरफ किसकी डायरेक्शन होगी, यानी कि इस तरफ को डायरेक्शन जा रही है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की, जिस तरफ को एफ मैंने बनाया हुआ है, इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको वेक्टर के तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये जो से दोनों टॉपिक थे ये नॉलेज में आते हैं, यानी कि इनकी सिर्फ डेफिनेशन याद कर लें आप, फार्मूला याद कर लें आप, और यूनिट याद कर लें, तो आपका ये टॉपिक जो सा कवर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।